प्यारे बच्चों, आज हम कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां करेंगे। हमने निर्गुण यानी संत, सूफी और राम काव्य की प्रवृत्तियां की हैं। आज है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां। सगुण कृष्ण भक्ति। सगुण कृष्ण भक्ति काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री कृष्ण में देखकर अपने काव्य की रचना की। कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में बात कर रहे थे हम। उस काव्य से है जिसमें कवियों ने ईश्वर का रूप श्री कृष्ण में देखकर अपने काव्य की रचना की। कवियों ने इस काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके ईश्वरमय रूप तक की वंदना की है। कृष्ण भक्ति के प्रणेता वल्लभाचार्य हैं। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया, उन्होंने 8 कवियों सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी को दीक्षित किया। रसखान और मीराबाई भी कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। सूरदास इस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन सभी कवियों के काव्य में के आधार पर कृष्ण काव्य की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ उभर कर हमारे सामने आती हैं वो इस प्रकार है। पहली विशेषता कृष्ण लीला गान। सभी कवियों ने, मध्यकालीन कवियों ने, जो कृष्ण भक्त काव्य के कवि हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के लोक रंजन लीलाओं का उन्मुक्त गान किया। कृष्ण भक्त कवियों की लीला का एकमात्र प्रयोजन अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना था। इस लीला के उन्होंने अनेक रूप कल्पित किए हैं, जैसे बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप की लीलाएं, माधुर्यपूर्ण की लीलाएं मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। सूर काव्य में कृष्ण लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार है। सूरदास ने कृष्ण के प्रणय लीला वर्णन में एक निश्चित विवेक और निश्चित अध्यात्म भावना से काम लिया था, जो बाद के कृष्ण भक्त कवियों द्वारा बुला दिया गया, जिसकी परिणति रीतिकाल में घोर लौकिक श्रृंगारता में हुई है। कहने का भाव यह है कि जो मध्यकालीन जो कवि हुए हैं, भक्ति काल के जो कवि हुए हैं, कृष्ण भक्त काव्य के जो कवि हुए हैं, उन्होंने बड़ा मर्यादित ढंग से कृष्ण काव्य का वर्णन किया, उनकी लोक लीलाओं का, उनके बाल चेष्टाओं का, उनके प्रणय संबंधों का। लेकिन उसके बाद जो रीतिकाल का समय आया, उन कवियों में श्री कृष्ण के इस रूप का वर्णन में घोर लौकिक श्रृंगारकता बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट बनता है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति का मूल आधार भगवत भक्ति है। पात्रों के भाव के अनुरूप उनकी प्रणीति वात्सल्य, सख्य, दास्य, माधुर्य भाव में हो जाती है। जो कवि, जो पात्र, जो भी व्यक्ति भगवान को जिस रूप में पसंद करता है, कोई बाल रूप में पसंद करता है, वहाँ वात्सल्य आती है, कोई उसको सखा समझता है, कोई दास्य। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार भक्त अपने आप को मानता है, उसी प्रकार की भक्ति उन कवियों में देखी जाती है। स्वामी वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रतिपादन किया, उसके लिए भगवान का अनुग्रह अपेक्षित है। इसके लिए नवदा भक्ति का विधान मिलता है। वैसे कृष्ण भक्ति के सभी संप्रदायों ने माधुर्य भक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। हालांकि कृष्ण काव्य के कवियों की भक्ति भावना निर्गुण और सगुण दोनों पर प्रकाश डालती है, परंतु फिर भी उनका अनुराग सगुण भक्ति की तरफ अधिक है। वे स्थान स्थान पर निर्गुण का खंडन करते हैं, क्योंकि मन, वाणी और कर्म से ही अगम्य है। सूरदास जी कहते हैं, अवगति गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन चक्रत धावे, सब विधि अगम विचारी ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। भ्रमर गीत वर्णन। कृष्ण काव्य धारा के प्राय सभी कवियों ने भ्रमर गीत रचे हैं। इस प्रकार के गीतों का प्रसंग विरह वर्णन शीर्षक में अधिक हुआ है। विरह दग्ध गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य से एक भोरे को संबोधित कर अपने मन के भाव प्रकट कर देती हैं। इस प्रकार गोपियाँ भ्रमर का आश्रय लेकर उद्धव और श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। हिंदी में यह परंपरा भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्त कवियों ने इसका बड़ी तन्मयता और कुशलता से चित्रण किया है। इसके बाद आता है पॉइंट चरित्र चित्रण। इस काव्य में राधा कृष्ण और उनके विविध मित्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इनमें पात्रों के चित्रण की विशेषता है प्रतीकात्मकता। राधा माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा और गोपियाँ जीवात्मा। वे निरंतर प्रेम में व्याकुल होकर परम आनंद धाम कृष्ण में लीन होने के लिए व्याकुल रहती हैं। इसके अगला पॉइंट बनता है प्रकृति वर्णन। इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का उद्दीपन और अलौकिक अलंकारिक
रूप में विशेषीकरण किया है। उद्दीपन रूप में उन्होंने यमुना की तरंगों, वन उपवन आदि का अद्भुत वर्णन किया है। गीति एवं मुक्त काव्य, कृष्ण भक्त कवियों ने काव्य मुक्त काव्य होने के साथ साथ संगीतात्मकता है। कृष्ण काव्य में राग रागनियों का सुंदर संयोजन है। सूर, मीरा, हित, हरिवंश, हरिदास आदि भक्त कवियों के पदों में गीति तत्वों की प्रधानता के साथ संगीत की अपूर्व छटा है। प्राय समस्त काव्य मुक्तक हैं, जिसका एक एक पद एक दूसरे से पूर्ण निरपेक्ष है। कृष्ण काव्य के ये मुक्तक आज भी संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक उद्भावनाएं। कृष्ण काव्य का मूल आधार भागवत पुराण है, परंतु इन कवियों ने इससे प्रेरित होते हुए भी काव्य में कुछ मौलिक उद्भावनाएं, जैसे कृष्ण का रसैया रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण गोपियों के बार बार आग्रह पर ही उनकी ओर उन्मुख होते थे। कृष्ण का लौकिक रूप दिखाना, जबकि भागवत के कृष्ण अलौकिक परम ब्रह्म है। राधा पात्र की सृष्टि, जबकि भागवत में राधा का नाम भी नहीं है। हाँ, एक गोपी का जिक्र जरूर है। भागवत में गोपियों के प्रेम की पवित्रता निष्कलंक नहीं रहती। कृष्ण की अनुपस्थिति में बलराम मदिरा पीकर उनके साथ विहार करते हैं, जबकि कृष्ण भक्त कवियों ने गोपियों की एकमात्र कृष्णोन्मुखता ही दिखाई देती है। इससे अगला पॉइंट है रस योजना। कृष्ण का मूल रस भक्ति है। हाँ, इस रस का प्रियवसान वात्सल्य श्रृंगार शांत रस में हो गया है। इस संदर्भ का सबसे महत्वपूर्ण रस वात्सल्य है। इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का बड़ा सजीव वर्णन किया है। सूरदास जी ने वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक कर आए हैं। श्रृंगार रस में भी उन्होंने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अलंकारों का प्रयोग बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया गया है। उनके उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का विशेष प्रयोग किया गया है। छंद विधान में भी इन कवियों ने स्वाभाविक रूप से अनेक छंदों का प्रयोग किया है। चौपाई, सार, सारसी, दोहा, रोला, कवित्त, सवैया, छप्पे, कुंडली, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया गया। भाषा शैली की अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण भक्त कवियों की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। उन्होंने ब्रज भाषा की सरसता के लिए ही ब्रज भाषा को चुना और इसका वर्णन इस प्रकार किया कि भाषा में भी चार चांद लगा दी। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रसाद, माधुर्य गुण, शब्द शक्तियाँ, लोकोक्ति, मुहावरों आदि का भी खुलकर प्रयोग किया। इनके हाथों में आकर भाषा का रूप निखर उठा। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का ही साहित्य है। हाँ, यह केवल ब्रज संस्कृति का ही कोश नहीं बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का निरूपक काव्य है। इस काव्य में बड़े ही मर्यादित ढंग से श्री कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है और उस समय की सभी पद्धतियों का चलन इस काव्य में दिखाई देता है।